हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इन सभी के बारे में स्टडी किया है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेशर और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में। अब सम टाइम स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रेशर है और जो फोर्स है वो है तो दोनों सेम ही, क्योंकि ऐसा लगता है, पर इनमें एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है जिसको आज की वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक नेल की एग्जाम्पल लेते हैं, एक कील की एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस कील को हमने क्या करना है, एक दीवार है उसके ऊपर ये जो कील का जो टिप वाला पार्ट होता है, जो इसका हेड वाला पार्ट है, वहाँ से हमने इसको इस दीवार के अंदर डालने की कोशिश करनी है हथौड़े से लेके। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो ये कील है इस दीवार के अंदर नहीं जा पाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम अब इस कील को इसकी ये जो इसका शार्प एंड है वहाँ से डालने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे कि अब ये इसके अंदर इस दीवार के अंदर चली गई है। तब इन दोनों में देखते हैं कि फ़र्क आखिर हुआ क्या है। अब हम यहाँ पे भी जो पहले सिचुएशन थी यहाँ पे भी हम उतनी फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे भी उतनी फोर्स लगा रहे हैं। बट पहले वाले में जो कील है इस दीवार के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई, बट सेकंड टाइम जब उसका सरफेस एरिया मीन्स जब उसका ये जो शार्प एंड था वो वाले को जब हमने दीवार के अंदर डाला तब वो दीवार के अंदर पेनिट्रेट हो गई। तो अब इससे हमें क्या समझ आया, यहाँ पे बेसिकली एक प्रेशर एक्ट कर रही है। अब वो कैसे, दोनों पे फोर्स तो एक्ट कर रही है, पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एक यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे यूनिट एरिया इतना ज़्यादा है पर यहाँ पे यूनिट एरिया कम है। तो यहाँ से हमें फोर्स और प्रेशर के बीच का डिफरेंस समझ में आता है कि प्रेशर प्रेशर असल में होता क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। पर जो फोर्स होता है वो सिंपली क्या होता है, पुश और पुल होता है। जो हमें पता है, हमने फोर्स को बहुत अच्छे से देखा है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि प्रेशर और फोर्स में फ़र्क क्या है। प्रेशर हम तब कहेंगे जब हम फोर्स लगा रहे हों पर एक पार्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हों, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। बट फोर्स इज़ जस्ट सिंपली पुश और पुल। अब हम अगर यही एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में हमें समझ में आएगा कि जब एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि ये क्या है, जब इस फर्स्ट केस है इसमें एरिया ज़्यादा है तो फिर प्रेशर भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। मतलब कि प्रेशर कम इन द सेंस इस तरह लग रहा है कि जो इस नेल की इस बॉडी में और ये जो दीवार है इन दोनों में प्रेशर कम लग रहा है, जिसके कारण ये इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। बट इस सेकंड केस में अगर देखें एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण क्या हो रहा है, ये इस दीवार के अंदर पेनिट्रेट कर जा रही है। तो इससे हम इस रिलेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। अगर एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगेगा और वो कील उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। तो ये था नेल और वुडन प्लैंक में अगर हम उसे डाल रहे हैं तो ये वाली एग्जाम्पल। अब अगर हम एक सेकंड एग्जाम्पल लें जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि वेजिटेबल को कट करना है, अगर हम शार्प नाइफ से कट करें तो वो ईजियर होगा एज़ कंपैरिजन टू दिस ब्लंट नाइफ। अब इसमें भी वही आ जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है असल में वो होता क्या है, फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पे, क्योंकि शार्प नाइफ का जो क्या है, एरिया कम है। एरिया कम होगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण जो भी चीज़ हम कट कर रहे हैं वो ईजिली कट हो जाएगी। बट ब्लंट नाइफ में क्या होगा, एरिया ज़्यादा है और प्रेशर वहाँ पे कम लगेगा, जिसके कारण वो ईजिली जो चीज़ हम कट कर रहे हैं उस ब्लंट नाइफ से वो कट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में हमने समझा कैसे फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट एरिया पे, जिसे को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स और प्रेशर में यही मेन डिफरेंस है कि प्रेशर लगता है पर किसके ऊपर लगता है, फोर्स ही लग रही होती है। बट जब हम पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्रेशर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि जब
अगर कोई स्टेज हो जब हम फोर्स एक्ट कर रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली, तो भी हम उसे प्रेशर कंसीडर करते हैं। पर यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रेशर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो फोर्स है उस फोर्स को हम फोर्स ना कह के क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली, उस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट करती है तब हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। असल में ये भी होती तो फोर्स ही है, ठीक है। अब यहाँ पे पहेली कह रही है कि अब उसे समझ में आया क्यों जो पॉटर होता है, जो ये सामान ढोने वाला होता है, ये क्यों अपने सिर के ऊपर कपड़ा रख लेता है और कपड़ा रखने के बाद जो सारा सामान है अपने सिर के ऊपर लोड करता है। क्योंकि इससे होता क्या है, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। फोर्स बाय एरिया है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके कपड़ा रखने से क्या हुआ, जो ये सामान का लोड है, सामान के लोड और इसके सिर के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जो एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब एरिया इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या हुआ, अब ये इजीली अपने सिर के ऊपर, इसके जो सिर के ऊपर पहले ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, ज़्यादा भार पड़ रहा था, वो रिड्यूस हो गया, जिसके कारण अब इसका इस सामान को लोड करना, जो ये सारा लोड ये कर रहा है, लेके चल रहा है, ये अब इसके लिए ईजियर हो गया। अब यहाँ पे वही, यहाँ पे इन्होंने आगे पूरा लिखा हुआ है कि जो ये फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, एरिया डिनोमिनेटर में है, अगर एरिया स्मॉलर होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जो यहाँ पे इन्होंने नेल वाले एग्जांपल दी है वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने आगे बोला है, कैन यू एक्सप्लेन कि जो बैग्स होते हैं उनके ब्रॉड स्ट्रैप्स क्यों बनाए जाते हैं, थ्री स्ट्रैप्स क्यों नहीं उनके बनाए जाते। क्योंकि जब हम उन्हें शोल्डर पे उठाते हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रैप्स हैं। अब देखिए, अगर हम कोई बैग लें और दोनों में सेम सामान ही भरें, पर एक बैग के स्ट्रिप्स चौड़े हैं और दूसरे बैग के स्ट्रिप्स पतले हैं, तो दोनों में सामान बराबर है। पर जो पतले बैग वाला स्ट्रिप होगा, मतलब जिस बैग के स्ट्रिप पतले हैं, उसको अगर हम अपने कंधे पे उठाएंगे तो हमारे कंधों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी इसी से ही है, फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि एरिया इसका कम है तो प्रेशर हमारे कंधों पे ज़्यादा पड़ेगा। बट अगर चौड़े स्ट्रिप्स हैं तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा है तो हमारे कंधों पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। इसी के कारण जो बैग्स होते हैं उसके स्ट्रिप्स ब्रॉड बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि हमारे कंधों के ऊपर प्रेशर क्या पड़े, कम पड़े। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा, हमारे कंधों पे कम पड़ेगा। अब वही यहाँ पे इन्होंने बोला है आगे, शार्प एजेस से क्यों कट करना ईजियर होता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि उनका एरिया क्या होता है, शार्प एज का एरिया कम होता है, जिसके कारण जब हम चीज़ों को कट करते हैं तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ईजिली कट हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो लिक्विड है या फिर जो गैस है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या ये भी डिपेंड करते हैं किसी एरिया पे ऑन विच फोर्स एक्ट, मतलब जो प्रेशर का फॉर्मूला है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो क्या ये भी किसी एरिया पे डिपेंड करेंगे जिस पे फोर्स एक्ट कर रही हो। तो इसके बारे में, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप भी सर्च करना और मैं भी इसके बारे में सर्च करके आऊँगी, और फिर देखते हैं, आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और फिर देखते हैं जब हम इसको अपनी कल की मीन्स कल वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे तो फिर देखते हैं हमारा दोनों का जो जवाब है वो मैच करता है या फिर नहीं। तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सर्च करके आना कि जो लिक्विड है या फिर जो गैस है क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या फिर नहीं। लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करा करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आज की इस वीडियो में हमने जो बात करा, प्रेशर होता क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और प्रेशर और फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है अब आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फिनिश करते हैं अपनी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं आप इसे ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।